अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एडवोकेट अब्दुल्ला बाहमीद ने अंजुमन तेलंगाना खजाहत के सदर और उनकी टीम के खिलाफ में इंक्वायरी कमीशन में एक दरख्वास्त दी है तहकीकात के लिए। आइए सुनते हैं ये दरख्वास्त क्यों दी है और क्या है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर जो नोटिस दिए उसका रिप्लाई दे दिए हैं आज, और पिटिशनर के जो काउंसिल है, एडवोकेट है, उनको उसका कॉपी दिया गया है। और उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स या ऑब्जेक्शन उसके फाइल करने के वास्ते अक्टूबर 23 को केस एडजॉर्न किया गया है। वो भी दोनों नहीं, लास्ट टाइम पे आपने कहा था कि अगर होंगे तो आप उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे बोल रहे थे, लेकिन आज भी फिर खाली डेट दिया है। कोर्ट में अगर चले गया मामला तो गलत अगर मैं रिपोर्ट दे दिया तो मैं ठहरना पड़ता कटोरे हाई कोर्ट में। इस वजह से पूरा कानून के हिसाब से जाना पड़ता। तो अभी इंक्वायरी आपके हाथ से निकल के कोर्ट में चले गई। फिर मैं जल्दी अगर जल्दबाजी में अगर रिपोर्ट दे दिया तो कोर्ट मेरे को पूछता और हाई कोर्ट के कटोरे में मैं ठहरना पड़ता। ये तो जल्दबाजी भी नहीं, 4-5 महीने के ऊपर ही हो गया। कानून के हिसाब से अगर मैं दिया अपॉर्चुनिटी दो, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना पड़ता इंक्वायरी ऑफिसर। अगर अपॉर्चुनिटी दे दिया, एक तरफा मैं डिसीजन दे दिया या फैसला दे दिया या फाइंडिंग्स दे दिया तो परेशानी है। इस वास्ते कानून के हिसाब से जाओ। अगर टाइम लगता, मेरे रिपोर्ट्स अब तक हाई कोर्ट में जितने भी मैं रिपोर्ट दिया हूँ 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, पूरे हाई कोर्ट में अपील हुए हैं और उसको करोड़ों का फायदा हुआ है। और एक बात यह है कि हमको बाहर से ऐसा कुछ मालूम हुआ जरा ऐसे कि आपके ऊपर इसका प्रेशर पेंडिंग में डाला हुआ इसका प्रेशर अब तक मेरे को कोई एमएलए कोई एमपी 5 साल में कोई फ़ोन नहीं करा। मैं करे तो भी अच्छी बात बोल, तुम्हें है केस चल रहा, देखेंगे वो दूर मगर मैं कानून के हिसाब से काम करने वाला। नौकरी भी अगर चलेगी तो चले जाता हूँ यहाँ से, मगर कानून के हिसाब से काम करने वाला। कानून के हिसाब से कभी कानून के हिसाब से जाने वाला बोलो। सर अगले वक्त फैसला होगा या कुछ डेट मिलेंगी? फैसला हो खुद देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जनाब इब्राहिम साहब की तरफ से, मैं एडवोकेट अब्दुल्ला बाहमीद, तेलंगाना अंजुमन तेलंगाना खजात के सदर काजी साहब खादर अली साहब और उनकी टीम के ख़िलाफ़ हम लोगों ने इंक्वायरी कमीशन में दरख्वास्तें दी हैं तहकीकात के लिए, जिसका जवाब वो पिछले 1 साल में ना दे पाए। और आज जो है ना उन्होंने एक कुछ दरख्वास्त दाखिल की है वो जवाब की तफसीलात देने के लिए। लेकिन जिन उमूर पर हमने उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमीशन में दरख्वास्तें दी हैं उनमें चंद संगीन इल्ज़ामात हैं जिसकी वजह से मुस्लिम माशरा बदनाम हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक उनके फादर की इज़्ज़त है, हिंदू कम्युनिटी में जहाँ पर शादी ब्याह होते हैं तो उनके पुजारी जी की जो अहमियत है, रेस्पेक्ट है जो सोसाइटी में दी जाती है, उसी तरह से मुसलमानों में भी शादी जैसे मुक़द्दस फ़रीज़े को तकमील पाने के लिए खाजी बरादरी की बहुत अहमियत होती है और जब वो काम करते हैं उस काम की वजह से उनकी इज़्ज़त होती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से हिंदुस्तान के माहौल में ये बात ज़्यादातर देखने में आई है कि चंद ऐसे खाजी हजरात जो एक लड़की की शादी 2 लोगों से कर देते हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने यहाँ पर ये दी थी कि एक लड़की की शादी इमारात के UAE के भी नेशनल से करा दी गई और ओमान के भी नेशनल से करा दी गई, जबकि उसका कोई तलाक़ ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर जो है ना 2014 में शादी हुई है और 2013 में उसका तलाक़ हो गया। और ऐसी कई बदगुमानियों के अलावा बड़ी और संगीन जो ट्रिपल तलाक़ के मसले के बीच में एक जो बड़ी एक संगीन और संजीदा बात है जो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बता रहा और उसके ऊपर नज़र नहीं डाल रहा, वो ये है कि किसी भी लड़की का अगर तलाक़ हो जाए तो उसको इद्दत और नाओ नफ़क़े का जो पैसा मिलता है वो उसकी ज़िंदगी के गुजर बसर या दूसरी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे कई खाजी हजरात, जिनमें हमने खादर अली साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया कि आपके पास 200 साल का रिकॉर्ड होने के बावजूद आप ये बताने में नाकाम रहे कि आपके पास कितनी लड़कियों के तलाक़ के बाद इद्दत और नाओ नफ़क़े का पैसा है और कितनों को आपने दिया है और कितनों का पैसा आपने रखा हुआ है, और क्या वो पैसे के लिए आपने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है, और ऐसी कितनी बेवा औरतें हैं या कितनी तलाक़शुदा औरतें हैं जिनका पैसा आपके पास है, वो रिकॉर्ड पेश करें। तो वो रिकॉर्ड अभी तक पेश करने में नाकाम रहे। लेकिन आज भी उनको इस बात का बहुत बड़ा एतराज़ था कि भाई जो इंक्वायरी कमीशन में इंक्वायरी चल रही उस बात को यहीं पर रखा जाए, आवाम के सामने और मीडिया के सामने ना लाया जाए। इस बात पर हम लोगों ने भी शदीद एतराज़ किया, क्योंकि देखिए जमहूरियत का चौथा सतून है सहाफ़त, जर्नलिज़म, और सहाफ़ियों के ज़रिए ही अवामुन्नास तक हक़ाइक़ पहुँचती हैं। सहाफ़ी वो जो
ऐसे कई सहाफ़ी होते हैं जिनको जान की धमकी दी जाती है और जिन्हें मारा जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी जब वो आवाम के सामने सच्चाई रखते हैं तो तभी आवाम उस चीज़ को देखती है। अच्छी चीज़ है तो उसकी हिम्मत अफजाई करती है, गलत है तो उसका बाइकाट करती है, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालती है। तो हमारी भी वक्फ बोर्ड से इंक्वायरी कमिश्नर वाहिद साहब जो बेहतरीन इस मामले में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वो पूरी बारीक बीनी से इस बात का जायज़ा ले रहे हैं। ये चौथे इंक्वायरी ऑफिसर हैं और हमें उम्मीद है कि जनाब खादर अली साहब जो सदर काजी अंजुमन तेलंगाना भी हैं और शालीबंडा काजी भी हैं, जिन पे हम लोग संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, हम ये भी अवामुल नास को बताना चाह रहे हैं कि खादर अली साहब के कुछ ऐसे मामले हैं और ऐसे ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से वो इनको भी हटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश है कि ये इंक्वायरी ऑफिसर के मौजूदगी में ही अगर अल्लाह ने चाहा तो इसकी शफाफियत के साथ इसकी तहकीक हो और पेशे ख़ज़ात में बदमाश और बेईमान किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो, जहाँ पर इन्हीं की सोसाइटी के एक खाजी साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको इनके निज़ाम क़ुज़ात में जो है ना इनकी तहकीक़ात के लिए उनके रखा गया है। किस तरह से एक कमेटी का सदर और उसी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी एक दूसरे की तहकीक़ात करेगा, वहाँ पर इंसाफ के तकाज़ों में कमी होने की उम्मीद है। उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस दी है जिसमें कुछ डिटेल्स उन्होंने दी है, वो पढ़ने के बाद हम जो है ना फिर से उसका जवाब देंगे और हम चाह रहे थे कि उसका आर्ग्यूमेंट हो, तो उन्होंने बोला कि आर्ग्यूमेंट के लिए आप कोई एक तारीख मुकर्रर कर लें। हम चाह रहे थे कि इस बात की पूरी बहस हो बराबरात, लेकिन फिर एक मरतबा जो है वही बात हुई, तारीख पे तारीख। ये केस कितने साहब 4 साल से ये कार्रवाई चल रही है और पिछले 1 साल से मुसलसिल ये केस चल रहा है। 6 पेशियों में सिर्फ ये 2 मरतबा है, लेकिन अपनी जानिब से रिपोर्ट अभी तक नहीं डाल पाए। आप कितने क्लाइंटों का केस लड़ रहे हैं? इस मामले में जितने भी मुतासिरा औरतें हैं और जो लोगों की जो है ना बिना इत्तला के उनकी बीवियों के तलाक करा दिए, खुला करा दिए, वो सभी लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं इब्राहिम शरीफ साहब का भी काउंसिल जी जी हाँ, क्लाइंट भी आते हैं क्योंकि मुतासिरा लोग भी अगर आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आ जाए थे आपके क्लाइंट? जी हाँ, वो मेरे साथ। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।